हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर सेकंड पढ़ रहे थे, जिसमें महत्वपूर्ण हमने एल्कोहल और फिनॉल दो टॉपिक पढ़े थे। एल्कोहल और फिनॉल हमने दो टॉपिक पढ़े थे, जिसमें हमने फिनॉल के अंदर लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण नई रिएक्शन पढ़ी। राइनोल्टीमान अभिक्रिया, ओवन हाउस अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, उनकी मैकेनिज्म हमने पढ़ी। क्लेजन अभिक्रिया, तो ये रिएक्शन हमने आपको पूर्व के वीडियो में यूनिट नंबर सेकंड के अंदर जो कि कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी किसी बालक को यदि डाउट लगता है किसी रिएक्शन की क्रियाविधि में या रिएक्शन के अंदर, तो वो हमसे फोन करके पूछ सकता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन टॉपिक जो यूनिट नंबर थर्ड है हमारा, आज के वीडियो में हम एल्डिहाइड एंड कीटोन यूनिट नंबर थर्ड आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट थर्ड के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखिए अब इसका सामान्य परिचय तो सामान्य परिचय के अंदर आप देखिए नंबर 1 पॉइंट है आपका, यानी एलिफैटिक, एल्डिहाइड व कीटोन का सामान्य सूत्र CnH2n2 होता है। ये एलिफैटिक शब्द आपके ग्रीक भाषा का शब्द है और एली पर बराबर बसा होता है। ये आपका एक ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है एली पर बराबर बसा, अर्थात युग्मों को समुद्र के पौधों से प्राप्त किया गया एलिफैटिक और एरोमेटिक। तो एलिफैटिक तो C1 में हो सकता है, लेकिन एरोमेटिक C1 में हो सकता है। वो चक्रीय होते हैं, हैकल के नियम का पालन करते हैं, 4n+2 पाई। तो ये आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए एलिफैटिक और एरोमेटिक। और ये एलिफैटिक एल्डिहाइड कीटोन का सामान्य सूत्र CnH2n2 होता है। दूसरा देखिए, हम जो पॉइंट पढ़ेंगे नंबर 2, इन दोनों में C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल समूह होता है। इसलिए इन्हें कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। तीसरा पॉइंट है एल्डिहाइड में एक संयोजक का हाइड्रोजन परमाणु द्वारा जुड़ी रहती है, जबकि दूसरी संयोजकता एल्किल समूह द्वारा जुड़ी रहती है, यानी एल्किल समूह द्वारा जुड़ी रहती है। तो इस प्रकार से देखिए हम एल्डिहाइडों के अंदर हम देख सकते हैं कि जो हमारे एल्डिहाइड में एक संयोजकता जो है वो हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ी रहती है, जबकि
कीटोन में दोनों संयोजकता, जबकि कीटोन में दोनों संयोजकता एल्किल समूह के द्वारा जुड़ी रहती है। ये देखिए, तो ये हमारा एल्डिहाइड समूह है, ये एल्डिहाइड हमारा तो हमारी एक संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ी हुई है, दूसरी संयोजकता एल्किल समूह के द्वारा जुड़ी हुई है। और अगला है हमारा कीटोन, जबकि कीटोन में दोनों संयोजकताएं हमारी एल्किल समूह के द्वारा जुड़ी रहती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन, ये आप पूर्व की क्लासों में भी पढ़ के आए हैं। तो इस प्रकार से हम सामान्य परिचय आज यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया है, आपकी तीसरी यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। इसका टॉपिक एल्डिहाइड और कीटोन, दो टॉपिक आप इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, जिनका सामान्य परिचय हम पढ़ रहे हैं। एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र CnH2 होता है। एलिफेटिक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है एलिफेंट बराबर पसंद, अर्थात इन यौगिकों को सर्वप्रथम पेड़ पौधों से प्राप्त किया गया। C1 भी आपका एलिफेटिक हो सकता है, क्योंकि एरोमेटिक जो है खाली धुआं के साथ होता है, उसमें कंडीशन है 6 कार्बन होना मस्ट है। जैसे बेंजीन का उदाहरण सबसे बढ़िया, हैकल के नियम का पालन करें, क्योंकि ये कोई हैकल के नियम का पालन नहीं करते हैं। इन दोनों में कार्बोनिल समूह होता है, इसलिए हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। एल्डिहाइड में एक संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु द्वारा जुड़ी रहती है, जबकि दूसरी संयोजकता एल्किल समूह के द्वारा जुड़ी रहती है, यह आपका एल्डिहाइड होता है। जबकि कीटोन में दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह के द्वारा जुड़ी रहती है। अगला देखिए हमारा चौथा पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 4, वो है हमारा कि एल्डिहाइडों यानी एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह C=H, यानी कि बॉन्ड CHO समूह होता है। ये लीजिए, जो कि श्रृंखला के अंतिम सिरे पर होता है, अंतिम सिरे पर होता है, जबकि कीटोन श्रृंखला के मध्य में होते हैं, जबकि कीटोन श्रृंखला के मध्य में होते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्सों, हमारा आज के वीडियो में, पूर्व के वीडियो में हमने आपका फिनॉल और एल्कोहल दोनों टॉपिक आपके यूनिट 2 फिनिश हो चुकी है। तीसरी यूनिट आज के वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया, जिसमें सामान्य परिचय पढ़ने हमारे टॉपिक एल्डिहाइड है कीटोन। सामान्य परिचय के अंदर हम एलिफेटिक और एल्डिहाइड में कीटोनों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। n बराबर है कार्बन परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन वो रहेगा आपका। इन दोनों में कार्बोनिल समूह होता है, इसलिए हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। एल्डिहाइड में एक संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा जुड़ी रहती है, जबकि दूसरी संयोजकता एल्किल समूह द्वारा जुड़ी रहती है। जबकि कीटोन में दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह के द्वारा जुड़ी रहती है। एल्डिहाइड में आपका एल्किल समूह और एक संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा जुड़ी रहती है, जबकि कीटोन में दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह के द्वारा जुड़ी रहती है। एल्डिहाइडों का क्रियात्मक समूह CHO समूह होता है, और अंतिम सिरे पर श्रृंखला में अंतिम सिरे पर होता है, जबकि कीटोन श्रृंखला के ये मध्य में होता है, और ये 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सामान्य परिचय चल रहा है, और अब हम अगला इसमें ये कीटोन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, और 2 प्रकारों के अंदर देखिए नंबर 1 हम पढ़ेंगे
या सममित कीटोन, यानी ऐसे कीटोन जिनके अंदर कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ, कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ एल्किल समूह समान हो, ये आर और सी डबल बॉन्ड आर दोनों तरफ एल्किल समूह समान, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, मेथिल मेथिल कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ, यानी इसका नाम हो गया डाइमेथिल कीटोन। ये लीजिए। दूसरा है हमारा मिश्रित कीटोन या असममित कीटोन। ये हो गया हमारा दूसरा, जिसमें कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ एल्किल समूह असमान हो, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3। तो देखिए ये आपका मेथिल और ये दोनों एल्किल समूह के हो गए, आपके अलग अलग हो गए। तो ये देखिए आपको हो गया एथिल मेथिल कीटोन। ये हमारा एक तरीके से सामान्य परिचय है जो हम पढ़ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारा तीसरी यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, जिसका नाम एल्डिहाइड व कीटोन है। सामान्य परिचय हम पढ़ रहे थे। एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोनों का सामान्य सूत्र CnH2n2 होता है। दोनों ही समूहों में कार्बोनिल समूह होता है, C डबल बॉन्ड हो, इसलिए इनको कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। एल्डिहाइड में एक संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा दूसरी संयोजकता का एल्किल समूह के द्वारा जुड़ी रहती है, जबकि कीटोन में दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह के द्वारा जुड़ी रहती हैं। अगला एल्डिहाइडों का क्रियात्मक समूह संयोजकता या श्रृंखला के अंतिम श्रेणी पर उपस्थित होता है, जबकि कीटोन में मध्य में होता है। कीटोन दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया सरल कीटोन या सममित कीटोन। कार्बनिक समूह के दोनों तरफ एल्किल समूह समान हो, ये देखिए। मिश्रित कीटोन या असममित कीटोन के अंदर कार्बनिक समूह के दोनों तरफ एल्किल समूह असमान हो, जैसे आपका एथिल मेथिल कीटोन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा सामान्य परिचय हो गया। अब इस सामान्य परिचय के बाद में जो है हम नाम पद्धति पढ़ेंगे, नॉर्मल कल्चर। क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल कल्चर, यानी नाम करेंगे। कीटोनों के नामकरण की हम चर्चा करेंगे। नाम पद्धति पहला हमारा सामान्य परिचय आपका हो गया। वास्तव में एल्डिहाइड और कीटोन क्या है, तो ये देखिए आप, ये आपका सामान्य परिचय के बाद में है नाम पद्धति, नॉर्मल कल्चर। नाम पद्धति जो कि हम एल्डिहाइडों में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये एल्डिहाइड, और एल्डिहाइडों के अंदर सबसे पहले सामान्य नाम या रूढ़ पद्धति प्राइमल है। देखिए एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण करने पर अम्ल का निर्माण होता है। अम्ल के स्थान पर हम एल्डिहाइड जोड़ देते हैं, जबकि IUPAC पद्धति इसमें को हम एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। ये सामान्य पद्धति हम एल्डिहाइडों की। दूसरी को हम IUPAC पद्धति पढ़ेंगे,
IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति के अंदर देखिए इनका नामकरण हम एल्केन प्लस सफिक्स के रूप में एन जोड़ देते हैं, अर्थात एल्केन। ये अनुलग्न हम लगा देते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए, अब नामकरण करते हैं। ये आपका सूत्र HCHO सूत्र एंडियाइड हमारा, हमने इसका ऑक्सीकरण किया तो संलग्न ये बढ़ गया। अब देखिए सामान्य नाम या रूढ़ नाम ये और आईपीएसी ये लीजिए। ये हमारा सूत्र, और ये देखिए हमने कहा कि भाई अम्ल के स्थान पर आप एल्डिहाइड जोड़ देते हैं, तो ये हमारा हो गया एल्डिहाइड, और आईपीएसी में हो गया हमारा मैथिल प्लस मैथिनैल नंबर 1। ये लीजिए नंबर 2 CH3 CHO, और ये हमने ऑक्सीकरण कर दिया CH3 COOH, तो ये हमारा हो गया एसिटेट एल्डिहाइड। ये लीजिए एसिटेट एल्डिहाइड, यानी कि एथिनैल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 CH3 CH2 CHO, और ये हमने ऑक्सीकरण कर दिया, तो CH3 CH2 COOH, और ये हो गया हमारा प्रोपीनोन एल्डिहाइड। ये लीजिए, और ये हो गया हमारा आईपीएसी नाम प्रोपीनैल। नंबर 4 देखिए CH3 CH2 CH2 CHO, और ये ऑक्सीकरण किया हमने CH3 CH2 CH2 COOH COOH। ये लो, ये हो गया हमारा ब्यूटेरेल्डिहाइड। क्या हो गया हमारा ब्यूटेरेल्डिहाइड, और इसका आईपीएसी हो गया हमारा ब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस एन। अब देखिए एक हमारा ये बन गया, दूसरा इसका समाया रूप देखिए CH3 CH CH3 CHO, हमने ऑक्सीकरण किया CH3 CH CH3 COOH, और ये बन गया हमारा आइसो ब्यूटेरेल्डिहाइड। और इसमें देखिए हमने नामकरण 1 2 3, तो 2 मेथिल और 1 प्रोपेन प्लस। तो देखिए इसके 2 समायन बन गए आपके। अगला 5वां नंबर पे है, तो इस प्रकार से हम देखिए सामान्य नाम के बाद में हमने दूसरा जो है आईयूपीएसी नामकरण टॉपिक आपका स्टार्ट कर दिया, और नाम पद्धति में जो हम एल्डिहाइड में कोई ये जो अम्ल है, अम्ल के स्थान पर हम एल्डिहाइड को देते हैं, और आईयूपीएसी नामकरण पद्धति में एल्केन प्लस है। आपकी श्रृंखला एक बार
नंबर वो है हमारा नंबर 5वें नंबर पर देखिए आप उनकी बात में 5वें नंबर पर आप देखिए ये हमारा 5वां नंबर CH3 CH2 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 CHO और ये हमने CH3 CH2 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 COOH 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा और ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा वन पेंटेनैन हो गया हमारा वन वेलेटिहाइड 1 पेंटेनैन वेलेटिहाइड। ये लीजिए आप देखिए वेलेटिहाइड के बाद में देखिए इसमें हमारा नंबर 1 समायावी नंबर दूसरा समायावी देखिए आप CH3 CH2 CH और ये हो गया हमारा CH3 और ये CHO ऑक्सीकरण किया CH3 CH2 CH CH3 COOH। ये लो तो ये हो गया हमारा इसके समीप हमारा ये अल्फा मेथिल ब्यूटेरिक अल्फा मेथिल ब्यूटेरिक ये लीजिए और 1 2 3 4 2 मेथिल ब्यूटेनैन। ये लो अब आपका एक समायोगी और बन जाएगा 2 ब्यूटेनैन। आप देखिए तीसरा समायोगी आप देख लीजिए थर्ड समायोगी आपका CH3 CH CH3 CH2 और CHO। ये आपका अल्फा ये बीटा और ये हो गया आपका CH3 CH CH3 CH2 COOH। ये हो गया आपका बीटा मेथिल ब्यूटेरिक 1 2 1 3 मेथिल ब्यूटेन। ये लीजिए तो देखिए सामान्य परिचय के बाद में देखिए स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने नया टॉपिक नई यूनिट स्टार्ट किया बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड एंड कीटोन जो कि हमारी थर्ड यूनिट है उसका सबसे पहले सामान्य परिचय हमने पढ़ा। सामान्य परिचय के अंदर जो है एलिमेंटिक एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र CnH2n वो होता है और दोनों ही में कार्बोनिल समूह से डबल बॉन्ड समूह होता है इसलिए हम कार्बोनिल यौगिक भी कहते हैं। एल्डिहाइडों में कार्बन की एक संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा दूसरे संयोजकता एल्किल समूह के द्वारा जुड़ी रहती है जबकि कीटोन में दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह के द्वारा जुड़ी रहती है। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CH होता है जो कि श्रृंखला के किनारे पर स्थित होता है जबकि कीटोनों में जो है कार्बोनिल समूह मध्य में उपस्थित होता है। दो प्रकार के होते हैं सरल कीटोन यानी कि आपके सममित कीटोन इसमें कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ के एल्किल समूह समान हो और मिश्रित कीटोन जिसमें कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ के एल्किल समूह असमान हो उन्हें हम मिश्रित या सममित कीटोन कहते हैं। इसके बाद में हमने नाम पद्धति टॉपिक स्टार्ट किया एल्डिहाइडों का पढ़ाई है सामान्य या गुण पद्धति यानी कि जो हमने आर्मी एल्डिहाइड को
नाम पद्धति हमारी कीटोनों के अंदर हम पढ़ रहे हैं कीटोन, और नंबर 1 है हमारी सामान्य पद्धति या रूढ़ पद्धति। ये सामान्य पद्धति या रूढ़ पद्धति, यदि हमारा देखिए सरल कीटोन है, आप ये समझिए सरल कीटोन है तो दोनों तरफ भी अभी समान होंगे, इसलिए हम इसको डाई एल्किल कीटोन लिखते हैं। जैसे हमारा सबसे बड़े उदाहरण CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 ये एल्किल और ये एल्किल समान है, तो डाई एल्किल हमारा क्या हो गया कीटोन। इनके नामकरण में शामिल है। और यदि मान लीजिए हमारा मिश्रित कीटोन है तो हम क्या लिखेंगे एल्किल कीटोन। अब यह अंग्रेजी के वर्णक्रम अनुसार हम लिखते हैं, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और C। ये देखिए हमारे एल्किल, लेकिन हम अंग्रेजी के वर्णक्रम अनुसार लिखेंगे एथिल मेथिल कीटोन। ये देखिए एथिल मेथिल कीटोन। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी के वर्णक्रम अनुसार करते हैं। और यदि मान लीजिए हमारा यदि CH3 CH बॉन्ड CN C डबल बॉन्ड CH2 CH2 C, ये है हमारे सवाल। तो देखिए ये अधिकरण बिंदु की समीपस्थ वाला ये अल्फा और ये बीटा, ये लीजिए। तो क्या हो गया हमारा अल्फा बीटा डाई अल्फा बीटा डाई क्लोरो डाइएथिल डाइएथिल कीटोन। ये लीजिए अल्फा बीटा डाई क्लोरो डाइएथिल कीटोन। तो देखिए स्टूडेंट्स को हमने आपको दूसरा टॉपिक नाम पद्धति कर रहा था, एल्डिहाइड और कीटोनों की नाम पद्धति के बारे में आपको बता दिया। अब IUPAC में हम क्या करेंगे, ये तो हमारा सामान्य नाम है, दूसरा है IUPAC नामकरण। कीटोनों के नामकरण के अंदर हम एल्केन प्लस ऑन यानी कि एल्केनॉन यानी ऑन अनुलग्न जोड़ देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स को हमें विशेष ध्यान रखना है। सामान्य परिचय हमने आपको बता दिया। आज के वीडियो में तीसरी यूनिट स्टार्ट कर दी, एल्डिहाइड और कीटोन है आपके सामान्य परिचय पढ़ा। उसके बाद में आपने एल्डिहाइडों के सामान्य नाम, IUPAC नामकरण और कीटोनों के सामान्य नाम और IUPAC नामकरण के बारे में पढ़ा। आज के लिए हम स्टूडेंट को इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगला टॉपिक अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।